आज पूरे शहर में, पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है। आप बताएं कि किस तरह से मनाना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त धर्म प्रेमियों को, मैं महंत मुनिराज मेरी धाम सिद्धपीठ से शिवरात्रि के बारे में कुछ निर्देश देता हूँ। इसको महाशिवरात्रि कहते हैं। 3 प्रकार की रात्रियाँ होती हैं। दैनिक रात्रि होती है, एक शिवरात्रि होती है, एक महाशिवरात्रि होती है। दैनिक रात्रि मोहरात्रि होती है, जिसमें हम शयन करके आधा जीवन व्यतीत कर देते हैं, मोह निंद्रा में सो करके। एक शिवरात्रि होती है प्रत्येक महीने की, जो चतुर्दशी होती है कृष्ण पक्ष की, उसको शिवरात्रि कहते हैं, जो कल्याणकारी होती है। और जो फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी में है, महाशिवरात्रि इसको कहते हैं। महाशिवरात्रि में महाकल्याण करने वाली, जो शिव और शक्ति को की द्योतक है, प्रतीक है। इसमें भगवान शिव शंकर जी का विवाह महोत्सव भी मनाया जाता है। महाशिवरात्रि जीवन का कल्याण करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने बनाई है। इसके अंदर में जैसे प्रातःकाल उठ करके और व्रत करना चाहिए। व्रत माने एक व्रत कहते हैं बंधन को। आवृत्ति कुछ प्रकार की रहनी चाहिए कि सात्विक प्रवृत्ति को धारण करके, जैसे एकादशी का व्रत रखते हैं उसी प्रकार से व्रत को रखना चाहिए। जहाँ तक हो सके निराहार और निर्जल रहे। यदि किसी प्रकार से कोई अवस्था के अनुसार या व्यवस्था के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार, या बालक वृद्ध रोगी, इनको जो छूट दी है इन्हीं के अनुसार अगर नहीं रह सकता है तो कुछ फलाहार लेना चाहिए। इसमें रात्रि में जागरण करना चाहिए। महाशिवरात्रि को 4 पहर की पूजा होती है। प्रथम पहर, द्वितीय पहर, तृतीय पहर और चतुर्थ। 8 बजे से लेकर प्रातः काल के 4 बजे तक 4 पहर होते हैं। इन 4 पहर की 4 पूजा की जाती हैं। इसके अंदर में विशेष करके बेल पत्र का और बेर फल का भगवान को अर्पण करना चाहिए। बेल फल और बेर, ये 2 का विशेष महत्व है। इसका कारण विशेष है क्योंकि इस समय मौसम भी, जो ऋतु है वो परिवर्तन करती है, तो उसके अंदर में ज़्यादातर बीमारियां फैलती हैं। तो इसलिए यदि कोई बेल फल का प्रयोग करता है या बेर का प्रयोग करता है तो विशेष करके खांसी आदि, जुकाम आदि है, ऐसी जो बीमारियां फैल जाती हैं, जिसको आज की भाषा में कोरोना भी कहने लगते हैं, उससे जो है छुटकारा मिलता है। बेल फल पत्र जो होता है उसमें 3 पत्र होते हैं। ओंकार का स्वरूप बेल पत्र का होता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 हमारे यहाँ प्रधान देव हैं। इन तीनों को प्रणव के अंदर में एक सूत्र में बांधने वाला बेल पत्र होता है। बेल पत्र के लिए कहा गया है त्रिगुणम त्रिगुणातारम त्रिनेत्र त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संगारम बेल पत्र शिवार्पणम अखंडई बिल्व पत्र च पूज्य शिव शंकर कोटि कन्या महादानम बिल्व पत्र शिवार्पणम। यानी अखंड बेल पत्र यदि भगवान को चढ़ाया जाता है तो 1 करोड़ कन्याओं का दान करने का जो फल प्राप्त होता है वो एक बेल पत्र महाशिवरात्रि को शिवलिंग पर चढ़ाने का फल है। लेकिन उसमें कोई छिद्र नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। उसमें 3 गुण होते हैं, 3 विशेष कायिक, वाचिक, मानसिक 3 फल होते हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक 3 प्रकार के ताप होते हैं। कायिक, मानसिक, वाचिक, मानसिक 3 प्रकार के जो पापों को दूर करते हैं। तो उसके अंदर में सात्विक, रजोगुण और तमोगुण, तीनों प्रकार के गुण प्राप्त होकर के तीनों प्रकार के अवगुणों को दूर करने वाला ये बेलपत्र होता है। तो इस बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाना चाहिए। विशेष करके गंगा जल अगर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो उसके अंदर में कच्चा दूध जल में मिला करके शंकर जी को चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से जो बेलपत्र को चढ़ाते हैं या बेल फल चढ़ाते हैं या अन्य अखंड ऋतु फल, जिसको श्रीफल कहते हैं, नारियल कहते हैं, अखंड ऋतु फल चढ़ाने से निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी ही प्रसन्न होती है। समस्त देवताओं में शंकर भगवान ही एक ऐसे हैं जो मन वांछित फल को देते हैं। इनको आशुतोष भगवान भी कहते हैं, औगरदानी भी कहते हैं।
आशुतोष माने तुरंत देने वाले, और औघड़ माने जो ना वस्तु देने वाली है वो भी दे देते हैं। उदाहरण के लिए आप सब लोग जानते हैं, जैसे भस्मासुर ने भगवान से कहा कि मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं वही भस्म हो जाए, ऐसा वरदान दे दें। तो बिना विचार किए भगवान ने उनको तथास्तु कह दिया, और उसके कारण वो स्वयं भी मुसीबत में पड़ गए। तो कहने का भाव ये है कि शंकर भगवान, आजकल जीव अर्थोपार्जन के लिए परेशान है, धन के लिए, तो शंकर भगवान ही समस्त कामनाओं के साथ साथ तुरंत धन देने वाले होते हैं। इसलिए इनकी धन की कामना से या अन्य कामना से कोई भी व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, वो निश्चित रूप से उनको फल की प्राप्ति होती है। अब आज का जो समय चल रहा है वो थोड़ा सा विकट समय है, विषम समय है, जिसमें कोरोना नाम की एक बीमारी ने 1 साल से प्राणी को परेशान कर रखा है। तो सभी कार्य करते हुए एक प्रयत्न करना चाहिए कि हम उस बीमारी से बचने का जो साधन है, जो उपाय है, उसका हम पालन करें। जैसे मास्क को पहनना है, या थोड़ी दूरी बना करके रहना है, या एक भीड़ का संग्रह न करना है। इस प्रकार के जो हमारे नियम हैं कुछ, उनका हम पालन करें, और इसके साथ साथ शंकर भगवान की पूजा करने के साथ साथ उनसे प्रार्थना भी करें कि इस भयंकर बीमारी से हमारी प्रजा को बचाएं, हमारे लोगों को बचाएं, और भगवान से हम निवेदन करें। एक विशेषता मानी जाती है कि शिवरात्रि के दिन जो व्रत रखा जाता है विवाहिताओं के लिए होता है, ये किस वर्ग के लिए होता है? कम शब्दों में आखिरी शब्द। ये मैंने अभी आपसे एक बात कही कि अगर किसी प्रकार की भी कोई कामना को लेकर के महाशिवरात्रि का यदि कोई व्रत करता है तो मन कामना सिद्धि नर पावा। वो चाहे वो कुमारी कन्या विवाह के लिए करती हैं, क्योंकि शंकर भगवान के और पार्वती जी ने किया, उनको शंकर जैसे पति मिले। कोई किसी प्रकार की भी कामना के लिए किया जाए, वो कामना निश्चित इस व्रत के करने से पूर्ति होती है।